नमस्कार। जितने भी हमारे इस वीडियो को देखने वाले हैं और सपोर्ट करेंगे, यूट्यूब हो चाहे फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जिस चीज़ पे भी वीडियो आप देखिएगा और बेहतरीन तरीक़ा से सुनने और समझने का आज का जो न्यू वीडियो है और हम लोग जिस जनरेशन में भी चल रहे हैं और जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं वो बहुत ही आने वाले समय के लिए और फिलहाल अभी जिस तरह से हम लोग सामना कर रहे हैं वो बहुत ही कष्टदायी, और अगर नहीं समझें तो हो सके तो आने वाले कुछ ही समय में हमको उसको इतना बेहतरीन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ही निंदनीय उसके लिए न जाने एक युद्ध, मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर युद्ध का जो जिस तरह से तैयारी होता है उस तरह से हो जाएगा। तो एक कविता के माध्यम से मैं आज कुछ पंक्ति के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा, रूबरू कराने का प्रयास करूंगा। कुछ लाइन है कि एक नई संकट बन आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। कि एक नई संकट बन आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। आन गया सम्मान गया, इस धरती पर नदी का जान गया। कहा जाता है कि एक नई, आज हम लोग जिस जनरेशन में हैं, आज का पूरा वर्ल्ड पानी के लिए, नीर मतलब पानी होता है, तो आज हम लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। कोई देश में तो पानी के लिए बहुत सारे लोग जो दिन पे दिन नदी तालाब, यहाँ तक कि जैसे मौसम विभाग से पता चलता है कि ग्लेशियर भी धीरे धीरे बर्फ़ का जो है से पिघलना स्टार्ट हो गया है, हिमखंड टूटना स्टार्ट हो गया है, नदी से पानी दूर होते जा रहा है, कुआं का पानी सूख गया है, हम लोग अभी जो चापाकल चला रहे हैं वो सब सूख गया है। तो फिलहाल बहुत तरह से संकट आ गई हम लोग के बीच। तो एक है पंक्ति कि एक नई संकट बन आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। आन गया सम्मान गया, इस धरती पर कई नदी का जान गया। खुला रहकर कुछ और दिया, कि खुला रहकर कुछ और दिया, बंद होकर के सब कुछ गया। कुछ समय के लिए आई है, फिर न जाने कहाँ समाई है। कहा जाता है कि हम लोग के पूर्वज पानी, नदी, तालाब से पीकर अपना जीवन बसर करते थे, और आज हम लोग जो हैं, आज का जनरेशन है से बोतल के ऊपर आ गए हैं, बोतल के ऊपर आ गए हैं। पानी का इतना क्रश हो गया है कि न जाने बहुत सारा देश आज का परिस्थिति है सो बहुत ही निंदनीय है। पहले नदी, पहले का जो भी हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में कि सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे हर देश का मेसोपोटामिया का सभ्यता हो, चीन का सभ्यता हो, मिस्र का सभ्यता हो, जितना भी सभ्यता है वो सब नदी के किनारे ही क्यों आखिर विकसित हुआ? क्योंकि उस समय जो आज हम लोग बोतल में पानी पी रहे हैं, और उस समय नदी से लोग पानी पीते थे, तालाब से पानी पीते थे और उसी से जीवन बसर करते थे, लंबे समय तक जीते थे। आज बोतल से हम लोग पानी पीते हैं। तो इसलिए कहा गया है कि आन गया सम्मान गया, इस धरती पे कई नदी का जान गया। हम लोग अपने सुविधा के लिए नदी भरते जा रहे हैं, तालाब भरते जा रहे हैं, और एक समय जब आता है कि नदी जब अपना उफान लेता है, जैसे हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, गंगा नदी हो चाहे उधर का गंडक हो, कोसी हो, जब अपना पूरा फैलाव के साथ आता है तो न जाने कितने गांव और कितने बस्ती बह जाता है। क्योंकि उसका क्षेत्र हम लोग दिन पे दिन भरते जा रहे हैं, नदी को तोपते जा रहे हैं। तो इसलिए वो अपना उफान जब भरता है तो भर के लेकर चला जाता है। तो उसके लिए कुछ लाइन है कि कुछ समय के लिए आई है, न जाने कहाँ समाई है, फिर न जाने वो पानी कहाँ चली जाती है, फिर कुछ हमें समझ में नहीं आता है। और खुला रहकर सब कुछ दिया, जैसे नदी, तालाब, सिंधु घाटी सभ्यता हो, मेसोपोटामिया का सभ्यता, सब सारा भी जितना भी सभ्यता हुआ है नदी के किनारे विकास हुआ है। आज हम लोग है, और एक और लाइन है कि बंद होकर के सब कुछ गया। आज हम लोग बंद बोतल में पानी पी रहे हैं, तो जिसके कारण कई तरह की बीमारी फैल रही है और कई तरह के मतलब एक्टिविटी हमारे शरीर में चेंज होते जा रहा है बोतल का पानी पीने से। पहले लोग नदी के पानी पीकर ही मतलब जीवन बसर करते हैं। तो सारे लाइन को एक पंक्ति के माध्यम से फिर अगले एपिसोड बताएंगे। अगला मतलब लाइन पंक्ति, अगला पंक्ति बताने का प्रयास करूंगा, इसलिए पहले एक बार इस पंक्ति को दोहराने का प्रयत्न करूंगा कि एक नई संकट बन आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। आन गया सम्मान गया, इस धरती पे कई नदी का
जान गया, खुला रहकर सब कुछ दिया, बंद होकर के सब कुछ लिया। कुछ समय के लिए आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। तो हम लोग जितना भी हो सके जल का संचय करने का प्रयास करें, जल का सदुपयोग करने का प्रयास करें, क्योंकि जल ही हमारा जीवन है। और जल का हम लोग उपयोग अगर सही तरीक़ा से नहीं कर पाएंगे तो आने वाला समय हम लोग के लिए बहुत ही, हम लोग के ही साथ साथ भारत के साथ साथ भारत में ही कई ऐसे राज्य हैं जहां पानी की दिक्कत हो जाती है। विदेश में तो बहुत सा ऐसा जगह है जहां पे भी पानी का दिक्कत हो जाता है। तो इस चीज़ को समझना होगा हम लोग को। और आने वाला समय के लिए पहले बता रहा हूँ कि आने वाला समय के लिए हो सके तो विश्व युद्ध पानी के लिए ही होगा। तो एक लाइन है, पंक्ति है उसके लिए, मूल तो होगा पर घमासान बहुत होगा। कि मूल तो होगा, पानी का मूल होगा, लेकिन उसके लिए घमासान होगा। जैसे हम लोग लॉकडाउन में देखें इस चीज़ को, खाने के लिए दर के लिए कुछ लोग तरस गए थे, नीचे तबके के लोग अपने एक एक रोटी के लिए तरस गए थे। तो उस तरह से आने वाले समय में हम लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। कह रहा है कि मूल तो होगा, पैसा होगा, सारे लोग के लिए पैसा होगा, लेकिन पानी नहीं होगा। तो वही बात है कि मूल तो होगा पर घमासान बहुत होगा, उसके लिए मार बहुत होगा। अभी भी शहर में पानी के लिए लंबी कतार लगाई जाती है और फिर भी कुछ लोग को मिलता है, कुछ लोग को नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कि मूल तो होगा पर घमासान बहुत होगा, एक बूंद के लिए न जाने कितने जान होगा। कि एक बूंद के लिए न जाने कितने जान होगा। एक एक लीटर के लिए लोग तरस जाते हैं, लाइन में लगते हैं जब पानी लेने के लिए शहर में, तो एक एक बूंद के लिए, एक एक लीटर के लिए तरस जाते हैं। तो वही है कि एक बूंद के लिए न जाने कितना जान होगा। अकर तो अपना दिखाएगा। जिस तरह से हम लोग पानी का दुरुपयोग करते जा रहे हैं, तो वही है कि अकर तो अपना दिखाएगा, दुनिया इसके लिए तरसता रह जाएगा। कि अकर तो वो अपना दिखाएगा, दुनिया इसके लिए तरसता रह जाएगा। झरझर आंसू आई है, कि झरझर आंसू आई है, जल की कीमत क्या है इसने बताई है। कि जल की कीमत क्या है उसने बताई है। एक नई संकट बन आई है, आज की दुनिया नीर से पराई है, आज की दुनिया नीर से पराई है। तो हम लोग पानी का सदुपयोग करें, पानी को बेहतरीन तरीक़ा से उपयोग करें और आने वाले समय के लिए पानी को बचा कर रखें। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे पानी का दिक्कत होता है और अगर हम उपयोग नहीं कर पाएंगे तो एक बूंद के लिए न जाने कितना जान, पहले ही बोल चुके हैं कि एक बूंद के लिए न जाने कितना जान होगा, एक बूंद के लिए न जाने कितना जान होगा। तो उस चीज़ को समझना होगा और पानी को सदुपयोग करना होगा हम लोग को। और आने वाला समय में जिस तरह से दिन पे दिन गर्मी बढ़ते जा रहा है, पेड़ पौधे घटते जा रहे हैं, नई नई घर बनते जा रही है और वहाँ से हम लोग अंदर से पानी निकालते जा रहे हैं, तो इस लेवल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, बोरवेल ज़्यादा होते जा रहा है। तो सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है और हम लोग को उस चीज़ को पालन करने की ज़रूरत है। तो इस कविता के माध्यम से आज का जो एपिसोड है, कविता के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया हूँ कि हम लोग को जल को हर हालत में सदुपयोग करने की ज़रूरत है। जल को ज़्यादा मात्रा में खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए जितने भी इस वीडियो को देखेंगे जल को सदुपयोग करने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।